इस 13वें अध्याय में भी ऐसा आया है। आज का उपनिषद का जो प्रसंग है उसे पढ़ के हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के चरणों में नमस्कार करेंगे। तस्यैष आदेशो यत एतद्विद्युतो व्यद्युता तदा इत्ययन्यम् ईशिषदा इत्यधिदेवतम् अथ अध्यात्मम् यद एतद्गच्छति वच मनो अनेन चेतत् उपस्मरत्यभीषणं संकल्प। माता ने जब उन्हें बतलाया कि तुम्हारा जो है अभिमान था, इसीलिए तुम्हें ब्रह्म ज्ञान देने के लिए भगवान ने भेजा मुझे, परंतु इसमें हालांकि देवताओं की निंदा हुई है। देखा जाए तो देवता यहाँ पे निंदित हुए हैं कि वह उस यक्ष के सामने, दिव्य यक्ष के सामने कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तिनका भी नहीं जला पा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन केनोपनिषदकार जो ऋषि हैं, तवलकार, वो कहते फिर भी वो परम भाग्यशाली हैं। उनकी महिमा क्या कहें, क्योंकि उन्होंने साक्षात ब्रह्म को दर्शन किया, ब्रह्म ज्योति का दर्शन किया और ब्रह्म के रूप का दर्शन किया, इसलिए वो बहुत श्रेष्ठ हैं। सभी देवताओं में ये त्रिदेव ही सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। हालांकि सूर्य, चंद्र इत्यादि देवता हैं, परंतु जो देवताओं में महादेव भी आते हैं, गणपति जी भी आते हैं, परंतु एक कैटेगरी है जो कि संचालन करने वाली है। वो कैटेगरी के अंदर अग्निदेव, वायुदेव और इंद्रदेव, ये तीन गिने गए हैं। कहते उसी पर ब्रह्म तत्व को अब यहां समझाने के लिए एक दूसरे तरीके से कहते हैं तस्य, अच्छा उसको ऐश आदेश, उसका यह आदेश अर्थात उपदेश है। यथा एतत् विद्युत व्यद्युत आ, अर्थात जो यहाँ पे विद्युत दिखलाई दे रही है, जो उसका चमकना दिखलाई दे रहा है, इति इतः नयमीशितम आ, कहते ये है क्षणस्थायी है। इति, इस प्रकार से ये नेत्रों के पलक झपकने की तरह है। ये अधिदेवतम है, ये अधिदेव का उपदेश है। अब अधिदेव कौन है? अधि शब्द का प्रयोग जहां पे होता है वो होता है अधिकता के कारण। अधि शब्द का प्रयोग जब होता है, किसी भी शब्द के आगे अधिक शब्द आ गया तो उसका मतलब बाहुल्य, किसी वस्तु में बहुत ज्यादा वो है। तो अधि शब्द से सीधा सीधा भगवान को भी इंगित किया जाता है, लेकिन अधि शब्द कई बार देवताओं के लिए भी प्रयोग किया जाता है। अधि एक उपसर्ग है। ये उपसर्ग जिसके साथ लगती हो वो अपने आप में पड़ जाता है। तो यहां पे कहते हैं ये अधिदेवतम, अर्थात देवताओं में श्रेष्ठ जो है उनका ये उपदेश है। व्याख्या में क्या कहते हैं उसे पढ़ लेते हैं। जब साधक के हृदय में ब्रह्म को साक्षात
करने की तीव्र लालसा जाग उठती है, तब भगवान उसकी उत्कंठा को और भी तीव्रतम तथा उत्कट बनाने के लिए बिजली के चमकने और आंखों के छपकने की भांति उसके अपने रूप की क्षणिक झांकी दिखलाकर फिर छिप जाते हैं। इतना सा दर्शन कराया और छुप जाते हैं। पूर्वोक्त आख्यायिका में इसी प्रकार इंद्र के सामने वे दिव्य यक्ष अंतर्ध्यान हो जाने की बात कही गई है। देवर्षि नारद जी को भी उनके पूर्व जन्म में क्षण भर के लिए ही दिव्य झांकी दिखलाकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए थे। यह कथा श्रीमद् भागवत जी में आती है। जब साधक के नेत्रों के सामने या उसके हृदय देश में पहले पहल भगवान का साकार या निराकार स्वरूप का दर्शन या अनुभव होता है, साकार का दर्शन होता है, निराकार का अनुभव होता है, तब वे आनंद आश्चर्य से चकित हो जाता है। इससे उसके हृदय में आराध्य देव को नित्य निरंतर देखते रहने की या अनुभव करते रहने की लालसा तीव्र हो जाती है, उत्कट अभिलाषा उत्पन्न होती है। फिर उसे क्षण भर के लिए इष्ट साक्षात्कार के बिना शांति नहीं मिलती। यही बात इस मंत्र में अधिदैविक उदाहरण से समझाई गई है, ऐसा प्रतीत होता है। परंतु यहां बड़ी ही गोपनीय रीति से ऐसे शब्दों में ब्रह्म तत्व का संकेत किया गया है कि जिसे कोई अनुभवी संत महात्मा ही बतला सकता है। शब्दों का अर्थ तो अपनी अपनी भावना के अनुसार विभिन्न प्रकार से लगाया जा सकता है, लेकिन यहां जो बात कही गई कि उस ब्रह्म के तत्व के बारे में उसको कोई कोई ही विरला महात्मा उसके अर्थ को उनके साथ लगा सकता है, अन्यथा अपनी अपनी बुद्धि से, अपनी अपनी भावना से तो अलग अलग अर्थ निकल ही जाते हैं। जब साधक को अपना मन आराध्य देव श्री भगवान के समीप तक पहुंचता हुआ सा दिखता है, वे अपने मन से भगवान के निर्गुण सगुण जिस भी स्वरूप का चिंतन करता है उसे प्रत्यक्ष अनुभूति सी होती है। तब स्वाभाविक ही उसका अपने उस इष्ट के प्रति अत्यंत प्रेम हो जाता है। फिर वह क्षण भर के लिए भी इष्ट देव की विस्मृति को सहन नहीं करता। उस समय वह अतिशय व्याकुल हो जाता है। नारद भक्ति सूत्र में भी कहते हैं, तद विस्मरणे परम व्याकुलता, तद विस्मरणे परम व्याकुलता सूत्र है। यहां भी आया, यथा अध्यात्मम यत एतत् गच्छतीव च मनो अनेन चेतत् उपस्मरयत्य भीषणं संकल्प। एक संकल्प जागता है उसके अंदर। क्या? उत्कट संकल्प जागता है, बड़ी विशेष लालसा जागती है उसे पाने की, कि जिसका उसे क्षण भर के लिए एक अनुभव हुआ, उसे पाने की लालसा जागती है। अक्सर ये चीज हम सबके साथ होती है। हम लोग इस संसार में जितना भी कार्य करते हैं, जितना भी हम देखते हैं, उसके अंदर कोई भी किसी भी विषय को जब देखता है, जहां उसका अनुभव करता है, मतलब सुनता है, जहां सुनता है उसके विषय में, रूप रस गंध शब्द स्पर्श के अंतर्गत जब भी कोई भी तत्व को समझता है, जहां सुनता है, जहां अनुभव करता है, जहां देखता है, तो उसकी तरफ वो दौड़ता है। कैसे? ये बात को भगवान ने गीता में अच्छे तरीके से समझाया है। ये बात को अच्छे तरीके से गीता में समझाया। यहां पे ये बात आत्मा के साथ जुड़ी गई है कि परमात्मा के अनुभव के कारण वो दौड़ता है। यहां परमात्मा विषय वस्तु है और आत्मा वो यहां पे परमात्मा के सुख को भोगने वाला उपभोक्ता है। भगवान यहां पे विषय हैं। भगवान रूपी विषय से, भगवान रूपी आनंद के समुद्र से आनंद को चखने वाला एक साधक जो है, वो उसका उपभोक्ता कह सकते हैं।
हालांकि भोक्ता शब्द का प्रयोग जीव के लिए प्रयोग नहीं होता है, लेकिन जब वो भगवान के आनंद को ले रहा है, भगवान उससे आनंदित हो रहे हैं या उसको प्राप्त करके आनंदित हो रहे हैं, यहां भगवान की बात नहीं, भगवान के नाम से आनंदित हो रहा है, तो नाम भगवान का विषय जो है वो भोक्ता बन जाता है। नाम जो है विषय, वो आधार बन जाता है, उसको भोगने वाला जीवात्मा होता है। इसी प्रकार से हम लोग जिन भगवान के विषय में चर्चा कर रहे हैं, उनका अनुभव हमें क्यों नहीं है? उसका अनुभव इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग विषयों में फंसे हुए हैं। क्यों विषयों में फंसे हुए हैं? विषया निवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसोपस्य रसोवर्य तत्निवर्तते, ऐसा है। एक शब्द बीच में छूट रहा है। कहते हैं विषयों के प्रति हमारा अनुराग क्यों है? क्योंकि हमने उस विषय से श्रेष्ठ कोई विषय चखा नहीं। जैसे गुरुजी उदाहरण देते थे अक्सर, कहते कोई व्यक्ति ने मानो अभी तक वो नहीं देखी, मिश्री किसे कहते हैं, मतलब देखी नहीं। मिश्री तो छोड़ो, उसको चीनी का ही नहीं पता चीनी किसे कहते हैं। वो कबीले में रहता है, जंगलों में रहता है, उसको गुड़ का भी नहीं पता। ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसे गुड़ का ही नहीं पता हो, और उसके आगे वो जो गुड़ की मैल होती है ना, गुड़ की मैल जानते हैं ना, जब गुड़ सफाई करते हैं तो उसकी मैल निकलती है, चाशनी बनाने के समय निकलती है ना, तो वो गुड़ की जो मैल है, अगर उसको मैल दी जाए तो उसको बड़े चक के खाता, आह कितना मीठा है। कहते वो मैल में कसाया है, उस मैल में नमक है, उस मैल में बदबू है, उसे वो नहीं दिखती है, उसे उसमें मिठाई दिखाई देती है, उसमें उसको मीठापन दिखाई देता है। कहते उसको अगर गुड़ दिया जाए तो क्या वह उसके प्रति उसका लोभ होगा? अगर उसको गुड़ प्रचुर मात्रा में मिले, जब गुड़ का उसको टेस्ट मिले, तो क्या उसको खाएगा? वो नहीं खाएगा। इसी प्रकार से उसे जब चीनी मिल जाए तो क्या वो खीर में गुड़ पसंद करेगा? अगर उसे इसी प्रकार से मिश्री मिल जाए खीर में, तो क्या वो चीनी को पसंद करेगा? कहेगा मिश्री वाली खीर बनाओ। क्यों? मिश्री में ऐसी क्या विशेषता है? मिश्री में किसी भी प्रकार का मल नहीं रहता है, उसका मल सारे का सारा निकल जाता है। मिश्री को आप क्या कहेंगे? मिश्री तरल है, तरल पदार्थ है। तरल जानते हैं ना? नहीं पता? तरल पदार्थ क्या होता बताओ? द्रव्य पदार्थ, तरल पदार्थ सुना नहीं कभी? पता है ना? तो मिश्री तरल है या सखत है? मिश्री रस है या पत्थर है? हैं? दिखने में दोनों लगती हैं, लेकिन वास्तविकता में वो पत्थर बिल्कुल भी नहीं है, वो रस ही है। रस की एक घनीभूत अवस्था है। ठीक है? हम लोग भी जिस घनीभूत अवस्था ब्रह्म सुख को अर्थात परमात्मा सुख को चाहते हैं या उसके प्रति इच्छित हो रहे हैं, लालसा जग रही है श्रद्धा से श्रवण करने के कारण, वो हमें क्यों नहीं प्राप्त हो रहा? क्योंकि हम इंद्रियों के अधीन चल रहे हैं, इंद्रियां हमें चला रही हैं। मतलब ये चक्षु हमारे शरीर को उठा के ले जा रही है, चल वहां चलता हूं, वहां चलता हूं, वहां तो देखा था, वहां फिर मिलेगा, वहां फिर मिलेगा, देखता हूं अभी जाके। कान खींच के ले जा रहे हैं। दूर किसी ने गाली दी, जहां किसी ने कुछ अच्छा कहा, जहां किसी ने कुछ बुरा कहा, कान ने सुना, कहते कहां से आवाज आई? वो देख देख, पूरा शरीर उठ करके बंदर की तरह देखता है, और देख करके दिखाई दे गया तो वहां जाता है वो, है ना? तो क्या बोल रहे हैं भगवान? कहते हैं उस परम रस को प्राप्त करना जीव का लक्ष्य है। ऐसा नहीं है जीव ये छोटे से तुच्छ टुच्चे
सुख के लिए जीव का जीवन नहीं है, आत्मा का जीवन नहीं है, छोटे छोटे सुखों के लिए नहीं है। लेकिन छोटे छोटे सुखों में क्यों रहता है? क्योंकि उसे परम सुख नहीं मिला है। अब नहीं मिला जो परम सुख, कैसे मिलेगा? क्या कारण है नहीं मिलने का? कहते जब आप इसकी जड़ में नहीं जाओगे तब आप बीमारी को निदान नहीं कर सकते, बीमारी खत्म नहीं कर सकते। इसीलिए हमारे गुरुजनों ने उस बीमारी की जड़ में हमको लेके गए। बीमारी की जड़ में ले जाने से पता लगता है कि हां, वास्तविकता में जो जड़ को अगर हम निकाल देंगे तो द्वारा से ये पत्ते, जो ये खरपतवार के पत्ते हैं, वो नहीं निकलेंगे। तो ये बात भगवान ने गीता में क्षेत्र के रूप में और क्षेत्रज्ञ के रूप में कही है। कल हमने श्रवण किया था। क्या श्रवण किया था? 5 इंद्रियां ज्ञान हैं, 5 कर्म हैं और 5 इनके विषय हैं। विषय कौन कौन से हैं? ज्ञान इंद्रियों के विषय कौन कौन से हैं? 5। पांच ज्ञान इंद्रियां जो हैं उनके 5 विषय कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? हाँ जी प्रभु, 5 ज्ञान इंद्रियों के 5 विषय कौन कौन से हैं? गोपाल बोलो। जोर से बोलो, सुनाई भी पड़े। इसको शास्त्रीय परिभाषा में शास्त्रों के शब्दों के अनुसार देखेंगे तो पहली बात है, विषय का मतलब होता है जिसकी तरफ ये दौड़ते हैं, जिसके लिए ये कार्य करते हैं, उसे विषय कहा जाता है। 5, जब हम बोल रहे हैं 5 ज्ञान इंद्रियां, तो ज्ञान इंद्रियां तो हमारे चेहरे पे ही हैं, 5 की 5। पूरे शरीर में चमड़ी को छोड़ दें तो 4 इंद्रियां तो यही हैं। तो इनके विषय क्या हुए? ये किनकी तरफ दौड़ते हैं, किनके लिए कार्य करते हैं? ये शास्त्रीय भाषा है। रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श। ये हमेशा याद रखना। जब विषय बोला गया, जहां ये बोला गया कि इंद्रियां किसके पीछे दौड़ती हैं, तब यही आएगा। ठीक है? तो इन 5 विषयों के पीछे हमारी इंद्रियां दौड़ते दौड़ते हमें कहां पे ले आई हैं और कहां हम खड़े हैं, इस बात को भगवान जी ने यहां पे हमें बतलाया है जी। यहां पे हमें भगवान ने ये बात बतलाई कि हमें लेके कहां आ गई और हम कहां खड़े हैं। इस बात को हम जरा थोड़ा देखेंगे। भगवान कहते, महाभूत अहंकारो बुद्धिर अव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशेकम च पंच च इंद्रिय गोचरा। इंद्रिय गोचरा, इंद्रिय को बोलने के बाद गोचरा क्यों कहा? इंद्रियां तो गो है ही हैं, फिर गोचरा क्यों कहा? इंद्रियां जिनके पीछे चरती हैं, चलती हैं, वो गोचरा। इंद्रियों के गोचर तत्व, इंद्रियों को चलाने वाले जो विषय हैं, वो विषय, इसलिए इंद्रिय गोचरा कहा। ठीक है ना? कहते महाभूत कितने हैं? कितने महाभूत हैं? जोर से बोलो। 5। कौन कौन से हैं? ऐसे नहीं बोलो, देख के बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ठीक है? इन 5 तत्वों की जो तन मात्राएं हैं उसे ही विषय कहते हैं। इनकी तन मात्राएं क्या होती हैं?
क्या होती तन मात्राएं? इनकी तन मात्राएं क्या हैं? 5 जो तत्व हैं, पंच तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनकी तन मात्राएं क्या हैं? पृथ्वी से क्या मिलता है हमें? क्या मिलता है? गंध मिलती है, गंध। पृथ्वी जो है, इसके अंदर बाकी के जो ऊपर के 4 तत्व हैं, आपको ये थोड़ा सा इस तरीके से समझाऊं। अगर ये जो हम पृथ्वी देख रहे हैं, ये पृथ्वी के अंदर ऊपर के जो 4 तत्व हैं वो पूरे के पूरे हैं। जैसे आकाश में जो है हवा नहीं होती, आकाश उसे कहते हैं जिसमें हवा ना हो, जिसमें हवा का अस्तित्व ना हो, उसे आकाश कहते हैं। समझ आई? जिसमें हवा ना हो, तो आकाश में हवा का अस्तित्व, उसे आकाश कहते। तो हवा होती कहां है? हवा अगर चलती है तो कहां चलती है? आकाश में ही तो चलती है ना? तो मैंने क्या कहा? जिसमें हवा का अस्तित्व नहीं है वो आकाश है, ये बोला ना। तो आकाश शून्य हुआ। आकाश का मतलब ऐसी स्थिति, ऐसी जगह, ऐसी अवस्था जहां शून्यता है, जहां, जिसको स्पेस कहते हैं, जिसको ईथर कहते हैं। इस आकाश में जब हवा का प्रवाह होता है तो हवा में आकाश आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना। हवा आकाश में है और हवा में भी आकाश है। अब ये दोनों तत्व, जैसे ही आग है, आग के अंदर ये दोनों तत्व होते हैं, आकाश भी होता है, हवा भी होती है, तभी अग्नि दिखलाई देती है, नहीं तो अग्नि दिखलाई नहीं देती। कैसे? गैस बाहर गैस जलाई, गैस से क्या आपको आग दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती। कब दिखलाई देती है? जब उसमें आकाश का, ईथर का जो स्पिरिट टाइप होती है, वो जो है ईथर जो है, उसको जब हवा, ऑक्सीजन मिलती है, तभी वो ब्लास्ट होती है, तभी वो जलती है। उसको ऑक्सीजन मिलने के बाद ही इन दोनों के मिश्रण के कारण अग्नि हमें दिखलाई देती है। जब आकाश के और वायु के मिश्रण के कारण, आकाश, ईथर, गैसेस, जहां पे चलायमान नहीं है कुछ भी, उन दोनों के मिश्रण, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का जब मिश्रण होता है तब ब्लास्ट होता है। तो उसके कारण से क्या होता है, इन दोनों के आग को कभी पानी के रूप में देखा? हाँ, एलपीजी सिलेंडर के अंदर होती है ना, हिलती है पानी। तो वो अवस्था में वो चौथी अवस्था में आ गई, जल के रूप में आ गई। अब जल के अंदर आग होती है, जल में आग होती है, पानी में आग होती है। पानी में आग अगर है तो आग के साथ वायु भी होगा, आकाश भी होगा। पानी में आग कहां नजर आती? कहीं आपने देखी पूरे विश्व में पानी में आग? आपने देखी जी? नहीं देखी? आपने देखी? हाँ जी, नहीं देखी। जो ऊपर बिजली चमकती है आकाश में, वो क्या होता है? बादल टकरते हैं। बादल है क्या? पानी का एक झुंड, पानी का एक वाष्प का बना हुआ एक ऐसा ढेर जो ठोस हो गया है। जब टकरते हैं तो वहां पे आग निकलती, ठीक। और जो बिजली पैदा भी तो होती है, हाँ वही बतलाने जा रहा हूं। और जो ये तुम्हारा समुद्र है, समुद्र के अंदर जब लहरें टकराती हैं वो देखने लायक होता है, उसमें आग निकलती है। उसको बोलते हैं बड़वा नल। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? थोड़ा बड़वा नल, ठीक है।
और ये बड़वा नल के द्वारा वो जो आप बोल रहे हैं ना बिजली बनती है, उसमें उन्होंने वो लगा रखा है, पानी का वो पड़ता है, फैन चलता है, पीछे जनरेटर लगा रखे, उससे बिजली बनती। डायरेक्ट जो बिजली हमारी जल में बनती है, अग्नि जो जल में उत्पन्न होती है, उसको कैच करने के लिए अभी तक इनके पास में कोई सुविधा नहीं है। तो कहने का मेरा मतलब है जल में आग होती। इसको प्रैक्टिकल अगर कभी देखना है आपने, तो आप ऐसा भी देख सकते हैं, जब पानी बड़ी तेजी से गिर रहा हो, वहां पे आप माचिस लेकर के लगाइए, आपको वहां आग लगेगी। ये प्रैक्टिकल है, मैंने किया हुआ है, इसलिए बता रहा हूं। बड़ा तेज पानी चल रहा है, उसमें आप माचिस ले जाइए, पक करके आग लगेगी, फिर गायब हो जाएगी, ऐसा। अच्छा, अब पृथ्वी है, धरती, इसके अंदर आग है? कहां है? कभी आपने देखी? हाँ जी, पृथ्वी में आग दिखाई दी? पत्थर को जब मारते हैं, एक दूसरे से टक्कर लगती है, आग दिखाई देती है। तो इसका मतलब उसमें अग्नि है, दिखलाई हमें नहीं दे। इस डंडे में आग है? नहीं है? है, इसमें आग है, दिखलाई नहीं दे रही। ये जब तक दिखलाई नहीं देगी, जब तक कि ये अपने रूप में ना आ जाए। अभी ये किस रूप में है मेरे हाथ में? अभी मेरे पास में ये इस वक्त पृथ्वी के रूप में है। किस रूप में है? इसमें जिस प्रकार जैसे ही आग लगेगी, अगर इसमें पानी होगा, वो बाष्प बन के उड़ने लगेगा। अगर इसमें बचा हुआ जो है केवल मात्र लकड़ी ही है, ईंधन ही है, तब ये आग लग जाएगी। समझ आ गई? पानी इसके बाद की अवस्था है, पृथ्वी के बाद की अवस्था पानी है। तो ये इसके अंदर जितना जल है, जल जब तक रहेगा तब तक ये जलेगी नहीं। हाँ? जल में अग्नि हो सकती है, लेकिन ये नहीं जलेगी। अगर लकड़ी गीली हुई तो जलती है, जब सूखती है तो जल जाती है। अब ये सूखी हुई है, तो ये इसके अंदर जो है अवस्था में, ये कहने के लिए जल सीधी सीधी आग है, आग की ठोस अवस्था है। ये पांचों तत्वों में आप ध्यान देना, इसमें रस, इसमें है गंध। जो गंध आती, सुगंध आती है, ये हवा से नहीं आती है, हवा में नहीं होती है। ये ना ही तो वायु में है, ना ही अग्नि में है, और ना ही जल में है। जो सुगंध दुर्गंध जो भी हमें आती है, वो इनके 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 कारण से नहीं आती है। इस बात को अच्छे ढंग से आज समझिए। अगर उसमें कहीं भी पृथ्वी का अंश होगा, जितना भी अंश होगा, उसके कारण से आएगी। आप कहें जी महाराज पृथ्वी का अंश तो वो जो सेंट होता है उसमें तो नहीं होता, स्प्रे में जो करते हैं हम लोग, उसमें तो पृथ्वी होती नहीं। उसमें जो गंध है वो पृथ्वी का गुण है, वो पृथ्वी की क्वालिटी है, पृथ्वी से ली गई है। जैसे फूल के अंदर सुगंध कहां से आई? पृथ्वी से आई। तो फूल के अंदर जो सुगंध आई, वो सुगंध हवा के द्वारा हमें नाक से मिल रही है, लेकिन उसने ली कहां से है? वो पृथ्वी से ली है। तो जो भी स्मेल, चाहे वो स्प्रे में हो, चाहे किसी भी चीज में आप स्मेल देख रहे हो, जो भी आपको अच्छी बुरी स्मेल मिलती है, वो सारी की सारी ली तो पृथ्वी से गई है। नहीं समझे? किससे ली गई? थोड़ा जोर से बोलना चाहिए। वो तो बाद की बात है, वो बाद की बात है। अच्छा किया याद करा दिया ठोस बोल के। ध्यान देना, तो पृथ्वी से है, पृथ्वी का अंश है। तो ठीक है जी, अगर पृथ्वी का अंश है, हम समझे कैसे? प्रश्न ये आता है, हम कैसे समझेंगे? अच्छा, आपको अभी नकाब पहनने के लिए क्यों बोला गया है? वायरस अंदर ना चला जाए, यही तो प्रश्न ये है। वायरस हवा में है ना, हवा की तरह है। अच्छा, कई बार दुर्गंध आती है, बदबू आती है, तो क्या करता है आदमी? कपड़ा ऐसे कर लेता है। प्रश्न ये है, क्या कपड़ा रखने से हवा बंद हो जाती है? तो बदबू क्यों चली जाती है? समझ आई? इसका मतलब जो दुर्गंध है वो कपड़े में रह गई, इसका मतलब वो कपड़े से मोटी है।
बात नहीं समझे? जो हमारी छाननी होती है, हम लोग आटा चालते हैं, जब आटा चलाते हैं तो आटा निकलता कौन सा है? जो बारीक होता है। जो मोटा रहता है, जहां उसकी जो फक रहती है, वो कहां रह जाती? ऊपर। आप ध्यान से देखिए, कितनी बड़ी, कितनी गंभीर बात है ये। हम लोग नाक में जैसे लगाते हैं, इतने हम लोग सारे के सारे इस चीज को बच्चे लोग भी इस चीज को जानते हैं, लेकिन दिमाग का प्रयोग करें कि हमारे ऋषियों ने आज से हजारों साल पहले, लाखों साल पहले ये विज्ञान को हमें दे दिया था, और इस विज्ञान को हम भूल गए। विदेशी लोग इसी विज्ञान को लेकर के इसके ऊपर चर्चा चल रही है, कौ बातों बातों के ऊपर लगे हुए हैं। जैसे हम नाक के ऊपर कपड़ा रखते हैं तो हमारे को बदबू नहीं आती, हवा आ रही है कि नहीं आ रही? कितनी विचित्र बात है। इसका मतलब हवा से कितनी मोटी है, कपड़े से भी कितनी मोटी है, कपड़े के अंदर जो छिद्र है उनसे कितनी मोटी है बदबू। आप मुस्कुरा रहे हैं? कितनी मोटी है? बहुत मोटी है ना, तभी तो उसके छिद्रों में से निकल के हमारे पास नहीं आई, हवा आ गई। अच्छा, आगे चलते हैं। जल का जो महातत्व है, अर्थात जल जिसके बिना जल नहीं है, जल जिसके बिना जल नहीं है, अगर उस जल में से उसको निकाल लेंगे तो वो जल नहीं रहेगा। उस तत्व को अगर निकाल देंगे तो वो जल, ध्यान देना, वो क्या तत्व है, क्या उसका गुण है जी? बोलो, अभी कुछ देर पहले मैंने समझाया। क्या है? क्या है जी? क्या है? तरलता नहीं, रस। अभी मैंने क्या समझाया था? रूप रस गंध शब्द स्पर्श के बारे में बोला था ना, वो ही उसी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि इस जल में से अगर रस निकाल दें, रसीलापन निकाल दें, तो क्या क्या बचा फिर? जल में से रस निकाल दिया तो क्या बचा? क्या बचा? अग्नि। हमें तो दिखाई नहीं देती। जल में से अग्नि, रस निकालते अग्नि दिखाई नहीं देती। अब आप देखिए जल में से रस कैसे निकालते हैं। आप जब जल को उबालते हैं तो उबलने से वाष्प बनता है। गर्मियों में वाष्प नजर आता है? बहुत कम नजर आता है। ठंडियों में तो सांस लेने भी वाष्प नजर आता है, होता है ना? तो गर्मियों में वाष्प क्यों नहीं नजर आता? क्योंकि जो वाष्प बन रहा है वो उस गर्मी से, जो बाहर गर्मी है, उस गर्मी से बहुत कम गर्म है। अगर ठंडा होता, ये गर्म होता और बाहर ठंडा होता तो वो नजर आता, वो नहीं तो नजर नहीं आता। आप बात को समझिएगा। थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि बोरिंग वाला, ऐसे लग रहा है, आप लोगों का चेहरा देख के ऐसे लग रहा है कि बोरिंग टॉपिक चल रहा है। यस सर। चलिए आइए आगे। जल में से जैसे हम रस निकालते हैं, कैसे रस निकालते हैं? मानो आपने जल में चीनी घोली, आपने चीनी, क्या है? चीनी रस है। चीनी को हमने पहले क्या बोला था? रस। खट्टा, मीठा, नमकीन, तीक्ष्ण, ये सब क्या है? रस है। इसको हमने चीनी से अलग, अगर पानी से अलग करना हो तो पानी को क्या करना पड़ेगा? गर्म करके उड़ाना होगा। पानी अगर गर्म करके उड़ा, उड़ने के बाद में वो अपने अग्नि तत्व में, आकाश में गायब हो गया। ठीक है? हमारे पास क्या बचा? नमक। लेकिन वास्तविकता में वो नमक रस नहीं है, नमक स्वाद है। हाँ, वही चीज मैं भूलने जा रहा था। वो नमक अग्नि हुआ है? नमक अग्नि थोड़ी, वो अग्नि नहीं है, वो पृथ्वी है।
क्योंकि पृथ्वी का गंध है, पृथ्वी का असर है। हम लोग जल के पास हैं। पांचों तत्वों में सब कुछ है। सब में सब कुछ नहीं है। एक तत्व में दूसरे तत्व का प्रवेश है, लेकिन जो एक तत्व है उसमें अकेला, वो अकेला। आकाश अकेला है। आकाश में वायु में है, शब्द है का अकेला है वो। आकाश जो है वो अकेला है। उसमें जैसे ही वायु प्रवेश करती है तो वायु में आकाश है, लेकिन अग्नि में वायु नहीं है। सॉरी, वायु में अग्नि नहीं है, सॉरी, वायु में अग्नि नहीं है, कहने का मतलब। वायु में महाराज जी गैसेस जो हैं दिखने मतलब दृश्यमान अग्नि नहीं है, लेकिन वायु के अंदर ही तो वो गैस को वायु ही तो बोला जाता है। अग्नि उसे कहा जाता है जो दृश्य हो। अभी इस विषय पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा ध्यान देंगे। जो रस है, रस जब हम अलग करते हैं तो वो जल नहीं रहता है, वो क्या बन जाती है? अग्नि। आग में से अगर रूप हटा दें तो क्या बन जाता है? ऐसे नहीं बोला जाता, शब्द आना चाहिए दूर तक। आग में से अगर रूप हटा दें तो क्या बचा? ये जो आग है, आग में से अगर रूप हटा दें, आग ना रहे, रूप अगर अकेला उसका रूप ना हो तो क्या बचा? हवा, गैस। सिंपल सा है ना। इसको पहले तो बताते हुए आया मैं, पहले बताते हुए आया कि नहीं आया? तो जो हवा बची, उस हवा को अगर हवा में से स्पर्श को हटा दें, टच हटा दें, हवा के कारण ही हमें स्पर्श होता है। जहां हवा का संचार नहीं होता वहां स्पर्श नहीं होता है। आपके शरीर में भी अगर वायु संचालन बंद हो जाए तो सेंसेशन गायब हो जाएगी। आपको नहीं समझ में आएगा कि क्या स्पर्श कर रहा है। जो हमको ये एनेस्थीसिया दिया जाता है, आपको समझाने के लिए एक बात बोलता हूं, एनेस्थीसिया दिया जाता है, वो एनेस्थीसिया जाकर के उस स्किन में, उस खून में जाकर के एक तरह से अग्नि उत्पन्न करता है, जिससे कि उसकी सेंसेशन खत्म हो जाए। आगे की, उसके आगे रहेगी, वहां के पर्टिकुलर एरिया की सेंसेशन खत्म हो जाएगी, जिसमें हवा का संचार बंद हो जाता है। और जब हवा का संचार बंद हो गया, आकाश केवल रह गया, तो उसको तोड़ी जाओ, काटी जाओ, जो मर्जी करी जाओ। समझे? तो इन सब तत्वों के अंदर मैंने अभी प्रश्न जो सबसे पहले किया था, क्या कहा था कि महतत्व क्या है? पंच तत्वों के महत्व तत्व। महतत्व मतलब उसका महत्व क्या है, यूं समझने के लिए। महातत्व के विषय में आपको जो है ना, कहीं शास्त्रों में खोलने से नहीं मिलेगा। बहुत आपको, बहुत कोई रेयर कहीं पे अगर चरितमृत में है थोड़ा सा। जब हम पिछली बार पढ़ रहे थे, मेरे पास फोन में उस टॉपिक की फोटो भी है। तो इन पांचों के रसों के बारे में, किससे क्या बना, कैसे बना, उसके ऊपर एक पेज पे पूरा भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी ने एक्सप्लेन किया। वही मैं कह रहा हूं कि आपको मिलेगा, नहीं मिलेगा तो बहुत रेयर। महतत्व शब्द का अर्थ जो है वो ये पंच विषय हैं, ये इंद्रिय गोचर हैं, इंद्रिय के लिए। अब मैं वापस आ रहा हूं आपके पास पे उस बात को लेकर के कि जो हमारी पांच तत्व हैं, पांच ज्ञान इंद्रियां हैं, पांच कर्म इंद्रियां हैं, ठीक है, पांच इनके विषय हैं। कितने हो गए? कितने हो गए? विषय भी बोल रहा हूं ना साथ में। कितने हो गए? 20 हो गए। 20 हो गए ना? अच्छा, इन 20 के बाद में 28 तत्वों को हम कैसे गिनेंगे? 20 ये हो गए, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 उनके विषय, 20, 5 तत्व, और मन बुद्धि अहंकार, इनको अगर लें, हम थोड़ा सा इसको उंगलियों में गिनते हैं, ठीक है। पंच महाभूत, बोलिए। पंच महाभूत,
ऊपर से बोलते हुए आइए। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। ठीक है, पंच महाभूत, उसके बाद में मन, बुद्धि, अहंकार, मन, बुद्धि, अहंकार। 8, उसके बाद 5 ज्ञान इंद्रियां, हाँ जी। 5 कर्म इंद्रियां, 18। और 5 इनके विषय, 23। 28 तत्व कहाँ गए? आपने एक बार उसमें अंदर में बोला था सांख्य योग के, कपिल महाराज ने की हुए 28 तक। 28 हम लोग चर्चा करते हैं, 28 के अक्षर ही हम लोग। तो इनकी तन मात्राएं जो मैंने कही थी, एक तो है विषय, चक्षु, कर्ण, नासिका, जिह्वा जो है, इनके विषय हैं। एक जो विषय हैं और एक हैं तन मात्राएं। जो तन मात्राएं इन विषयों से लगने में विषय लग रही हैं, लेकिन वो तन मात्राएं वास्तविकता में इनकी तन मात्राएं, जिसके कारण से ये हैं, पंच तत्व हैं। वो तन मात्राएं जो हैं, जिसको महतत्व भी कहते हैं, वो तन मात्राएं 5 हैं। वो अपने आप में पूर्ण हैं। उनके लिए विषय देखने वाले इंद्रियों के जो विषय हैं, इंद्रियां जिन विषयों को देखती हैं, अगर इंद्रियां ना भी देखी तो भी वो हैं। समझे नहीं? इंद्रियों के विषय एक अलग टॉपिक आ गया, जिसके लिए उसको 5 को अलग से गिना गया। लेकिन इसके अलावा वो हैं, अगर ना भी इंद्रियां हो तो भी वो हैं। और वो विषय जो हैं, वो जो तन मात्राएं जो हैं, उन तन मात्राओं की महिमा बड़ी विचित्र है, जिनके कारण से वो तत्व हैं, जिनके ना रहने से वो तत्व नहीं है। अब इसके ऊपर जो है, इन 5 तत्वों के ऊपर हमारे पास में एक तत्व और आता है, जिसको बोलते हैं हम लोग सूक्ष्म शरीर कहते हैं, जिसको मन, बुद्धि, अहंकार कहा गया। क्या कहा गया? सूक्ष्म शरीर। ये जो सूक्ष्म शरीर है, इसके अंदर इच्छा, द्वेष, सुखम, दुखम, संगातश्चेतना, धृति, एतत् क्षेत्र समासेन सविकारम उदाहृतम। ये बात कही। कहते हैं कि इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, स्थूल देह का पिंड, चेतना, धृति, इस प्रकार ये विकारों के सहित संक्षेप में भगवान कहते हैं, मैंने तुम्हें क्षेत्र के बारे में समझाया। आपके समझ में कुछ आया? मैं आपको रवि डंडा दूं और आपसे मैं पूछूं, आप बता पाएंगे? हमारा मन जो है, वो किन के कारण से चलायमान होता है? हाँ जी, मन जो है किन के कारण से चलायमान होता है? किन के कारण से चलायमान होता है? बोलना होता बेटा। हाँ जी, इंद्रियों के। थोड़ा जोर से बोलो ना, मेरे कान। हाँ, इंद्रियों। कौन सी इंद्रियां? ये वाली, हाथ, पैर, शब्द, पेट, उधर उपस्थ के कारण से चलायमान होता है मन। किसके कारण से होता है? फिर आपकी आवाज नहीं आ रही। क्या है ऊपर वाली? ज्ञान इंद्रियां। क्या हैं वो? राकेश बोलो, किन के कारण से मन चलायमान होता है? आंखों के कारण से मन भागता है, ठीक है? होंठ ने बेटा, जिह्वा, जीभ, रस, है ना? इनके कारण से ये भागता है। अब ध्यान देना है, इसको तन्मात्रा और वो विषय क्यों कहा है, इस बात को थोड़ा सा मैं समझा दूं। इनके विषय वो दिखने में वो लग रहे हैं उनकी तन्मात्राएं, लेकिन वास्तविकता में बिल्कुल अलग है। उदाहरण के लिए, जैसे हम लोग आंख से दृश्य देखते हैं, क्या हमारी आंखों में आग लगती है? अग्नि के बिना दृश्य नजर नहीं आता, ठीक? अग्नि ही दृश्य का कारण है। अग्नि अगर ना हो तो दृश्य नहीं हो सकता है।
हाँ, ऑब्जेक्ट दिखने वाला उसमें प्रोजेक्ट जो दिख रहा है वो उसमें अग्नि है एक, और जिसके द्वारा दिख रहा है उस वो आग है। वही पंचभूत है, वही पंचभूत से बना संसार, जड़ संसार तो पूरा पंचभूतों से ही बना है। बिल्कुल तो हमने जो तत्व पांच तत्व, हमने पांच तत्व अग्नि है तो वो दिख रहा है। दिख रहा है। ये बात समझने वाली है, नहीं समझे? अब देखने के लिए इसमें आग नजर नहीं आ रही है, मेरी आंख में आग नजर, लेकिन इसमें भी आग है और इसमें भी आग है, तभी दिखलाई दे रही है। इसलिए इसकी अग्नि की जो तन मात्रा है, रूप, अग्नि की तन मात्रा जो है, अग्नि का जो उसका महत्वता है जो है, क्यों अभी सूर्य को क्यों लें भाई? अभी हम पंचतत्वों को ले रहे हैं। सूर्य अभी बाहर है ना, अभी हम उसको ले ही नहीं रहे ना। उसको किस रूप में लेना चाहते हैं बताइए? अग्नि के रूप में लेना चाहते हैं या उसको किस रूप में लेना चाहते हैं? अग्नि के रूप में लेने से उसका क्या महत्व है? वो तो उसका कोई महत्व, अब जहां पे हम जिस विषय पे हैं वहां पे तो उसकी जरूरत नहीं मेरे ख्याल से। अग्नि आग, आग नजर आ रही सबको, ठीक है। अब आप बात को समझें, इसमें अग्नि है तब हम कहें जी हाँ जी आग है, रूप है, नहीं। आग दिखलाई ना देने से भी हमें रूप क्यों दिखलाई देता है? क्योंकि जिस तत्व में आग है उसी तत्व को हम देख सकते हैं। बात को समझिएगा, जिस तत्व में आग है उसी को देख सकते हैं, जिसमें आग नहीं है उसको नहीं देख सकते। हाँ जी, ऐसे कैसे हो सकता है? क्या लोहे में आग है? हाँ जी है जी। कहां? हम तो देखते नहीं, अपना हाथ नहीं जलता। जब जोर से टक्कर मारते आग की चिंगारी निकलती है ना। ये बात समझने वाली है। आग में डालने से भस्म नहीं होता, क्योंकि उसमें पृथ्वी का तत्व अधिक है। उसमें जो पृथ्वी तत्व है, आग में, देखिए, आग में डालने से क्या राख भस्म होती है? तत्व नहीं, उसमें राख तो पृथ्वी है ना। देखिए, बात ये समझने वाली है, राख को जलाने से राख जलती हुई तो आग जैसी दिखती है, लेकिन जलने के बाद में और राख राख ही रहती है, क्योंकि उसमें पृथ्वी तत्व ही बचा है। बात समझे नहीं? तो ऐसे ही लोहा जो है उसमें पृथ्वी तत्व का घनत्व है, पत्थर में पृथ्वी तत्व का घनत्व है। जब ये आग का संसर्ग प्राप्त करते हैं तब ये आग की तरह लाल हो जाते हैं। पत्थर हो चाहे ये हो, आग की तरह लाल हो जाते हैं, जलते और जलाते हैं। हाँ जी, तो पिघल भी तो जाता है। पिघलता है, लेकिन पिघलने के बाद में फिर वैसी स्थिति में आ जाता है, क्योंकि इसके अंदर पृथ्वी का जड़त्व बहुत घनिष्ठ है। अग्नि का संसर्ग प्राप्त होने से ये अग्निवत दिखलाई देते, आग की तरह जलते और जलाते भी हैं, लेकिन इसमें पृथ्वी तत्व अधिक होने के नाते इसको आग जला नहीं पाती। बात समझे? नहीं समझे? अगर इसी के अंदर जल होगा, इसी लोहे के अंदर जल होगा तो ये लोहा कम हो जाएगा। जैसे जंग लग जाता है लोहे को, अब जंग लगे लोहे को आप जलाइए तो उसके ऊपर का जो जंग होगा वो बन जाएगी राख, बिल्कुल बिल्कुल पाउडर बन जाएगा, राख बन जाएगी। लेकिन अंदर वाला जो लोहा होगा बिना जंग वाला, वो बच जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि उसमें क्या लग गया? जल। क्या लगा? हाँ, साइंस है ये, विज्ञान। भारत की संस्कृति में पूर्णतः ज्ञान ही ज्ञान है, विज्ञान है। जल जलने के बाद में उड़ जाता है। तो विषय पे हम वापस आते हैं। तो ये जितने भी तत्व हैं इनकी तन्मात्राएं पूरी तरह अलग समझिएगा, समझे? अब हम गंध लेते हैं, हम नाक से हम गंध लेते हैं, स्मेल लेते हैं। क्या हम पृथ्वी को सूंघ रहे हैं? पृथ्वी आ रही है हमारे मुंह में? पृथ्वी तो नहीं आ रही। तो पृथ्वी का जो महातत्व है, जब पृथ्वी के जो तन्मात्राएं हैं वो पूरी तरह अलग है। बात को समझिएगा। और हम जो विषय ग्रहण कर रहे हैं वो पूरी तरह
मेरे को सुनाई ना पड़े ना। हाँ, वहां इतनी जोर जोर से कमरे में चिल्लाते हो हारमोनियम लेकर के। हाँ, रियाज जिसको कहते हैं आप लोग शास्त्रीय भाषा में, तो उससे थोड़े जोर से बोला करो, ठीक है। आइए, अब इसको सरल भाषा में हम लोग समझेंगे। प्लीज थोड़ा सा आप क्षमा चाहता हूं, आप लोग को कष्ट हुआ होगा समझने में, लेकिन मैं इसलिए विस्तार से समझा रहा था जिससे कि हम जब भी कोई तत्व को ग्रहण करें, जब भी उस परम तत्व का चिंतन करने लगे, हम उन तत्वों से अलग हो सके। ऐसी एक अवस्था होती है कि योगी लोग, भक्त और योगी में कोई अंतर नहीं है। भक्त वास्तविकता में योगी है। जो योगी भक्त नहीं है वो योगी नहीं है। भगवान गीता में स्वयं कहते हैं, योगी नाम अपि सर्वेषां मद गतेन अंतरात्मा श्रद्धावान भजते यो माम सम युक्त तमो मता। तो योगी वो योगी ही नहीं है जो भक्त नहीं है। तो भक्त योगी है, कैसा है, ये बात समझने वाली है। वो प्रत्येक तत्व को जब उससे अलग हटता है, वो सहज से हट जाता है, निर्वेद उसको सहज से हो जाता है, उसको कोई वैराग्य उसको आसानी से हो जाता है, क्योंकि भगवान से अनुराग करता है तो इधर वैराग हो जाता है। वो निर्वेद इसलिए, अज्ञानी इसलिए हो जाता है इस संसार से, क्योंकि वो भगवान के साथ में उसको वैद्य हो जाता है, विद हो जाता है। ब्रह्मविद होने के कारण से वो निर्वेद हो जाता है, संसार से वो निर्विघ्न हो जाता है, उससे अलग हट जाता है। ये बात को समझने के लिए, मैं समझाने के लिए ही बातें कर रहा हूं। आप ऐसा मत समझिएगा कि मैं बुद्धि की एक्सरसाइज करवा रहा हूं। ये बुद्धि की एक्सरसाइज नहीं है, ये आत्मा की एक्सरसाइज है। आत्मा इस चीज को समझ ले अगर, कि इसके साथ हो क्या रहा है, बेचारी के साथ में कर कौन रहा है, अगर ये समझ लेगी तो ये उससे हटा भी सकती है। यहां हमने श्लोक पढ़ा, इच्छा द्वेष सुख दुखम संघात चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम। ये विकारशील हैं, ये सारे के सारे। क्या विकारशील हैं, किससे विकार हो रहे हैं? समासेन, किसी के संसर्ग से, किसी के कारण से ये हमारे अंदर इच्छा द्वेष सुख दुख इत्यादि आता है। ये इच्छा द्वेष सुख दुख जो है ये हमारे धृति में आता है। धृति मतलब हमारी चेतना के अंदर जो है, जो हमारी चेतना है, हम चिंतन करने वाली शक्ति है, वो शक्ति जहां पे स्थिर होती है उसे धृति कहते हैं, उसमें आता है। क्यों आता है? इसका कारण मन है। और इसीलिए मैंने आपको बोला कि मन किसके कारण से चलायमान होता है? इंद्रियों के कारण से। मोटी मोटी बात। अब इंद्रियों को अगर हम बंद कर लें, ठीक है जी, मैं मौन रख रहा हूं, रख लिया मौन, मैं देखूंगा नहीं किसी को, आंखें बंद रखी, कानों से सुनूंगा नहीं, रुई डाल दी, स्मेल नहीं लूंगा इसलिए मैं ऐसी जगह चला गया जहां पे बदबू ही हो। मेरे को ना तो सुगंध के कारण लोग दौड़ते हैं, बदबू से हटते हैं, मैं ऐसी जगह बैठ गया जहां दुर्गंध ही हो, जैसे श्रीला जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, हाँ, गौर किशोर दास, नहीं जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जो बेड़ी नाव के नीचे बैठ गए, नहीं, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, हाँ, श्रीला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी के गुरुदेव। उसके बाद में वैसे तो उनकी प्रसिद्धि थी ही, लेकिन गुरुदेव होने के बाद में इनका प्रचार बढ़ने के कारण से लोग उनके पास बहुत जाने लगे। जब जाने लगे तो उन्होंने क्या किया, वहां पे एक सेठ था, उसने कहा आप महाराज जी आप इधर उधर रहते हैं, कहते अच्छा ठीक है, अगर तुम कुछ करना चाहते तो एक ऐसी व्यवस्था करो कि तुम जो है मेरे को अपना जो पायखाना है ना, लैट्रिन है, जो पहले लैट्रिन जो है शौचालय, जो पहले जो लैट्रिन करते थे वो करते थे ऊपर ऐसे कमरा होता था, नीचे जैसे ये कमरा है ऐसे कर कमरा रहता था, ऊपर से लैट्रिन करते थे, नीचे गिरती थी, नीचे से आकर के लोग जो है उसको उठा करके लेके चले जाते थे, जो सफाई कर्मचारी है उसको ऐसे सिर पे लाद के ले जाते थे। ये व्यवस्था को बीच में ठीक किया गया
लगभग 100 साल पहले इसे ठीक किया गया। बीच में ये ऐसी व्यवस्था हमने तो अपने घर में भी देखी थी, यहाँ जालंधर में, जो हम लोग नरेंद्र जी के घर के ऊपर रहते थे, सुरेंद्र जी के, वहाँ पे पहले एक ऐसी लैट्रिन थी। तो खैर जो हो, विषय पे वापस आता हूँ। तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि तुम ऐसे अगर कुछ करना चाहते एक काम करो, मेरे को स्थान दो। तो उन्होंने उस लैट्रिन को बंद कर दिया कि भाई अभी कोई जाए नहीं, गुरुजी नीचे रहेंगे तो जाए नहीं। और ऐसे जैसे ये दरवाजा है ना, नीचे छोटा सा ऐसा, ऊपर तो कमरा है, नीचे ऐसे दरवाजा है, उस दरवाजे के अंदर बाबा जी महाराज घुस करके हरि नाम कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अब ये बात की चर्चा धीरे धीरे लोगों में फैली, क्यों पता ही नहीं लगा बाबा जी महाराज गए कहां, बहुत धीरे धीरे फैली। और फैलने के बाद लोगों ने बोला ऐसी अपवित्र जगह पे बैठ के हरि नाम करते हैं, ये तो हरि नाम को अशुद्ध करते हैं। कुछ लोगों ने निंदा की। तो वो बात प्रभुपाद जी के पास गई। प्रभुपाद जी ने बोला ये गंदा शरीर है, इस गंदे शरीर से निकला हुआ जो मल है उसके कारण से तो गंदगी उसको आपको लग रही है, जो जिसके यहां से निकल रही है इससे ज्यादा और गंदा क्या हो सकता है। तुम लोगों, तब गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज ने कुछ ऐसा बोला था कि विषयी संग से अच्छा है मल संग, मलमूत्र संग। जो विषयों का संग है, हमें जो समझ में नहीं आ रहा है, हम उन विषयों के पीछे दौड़ रहे हैं और वो विषयों को छोड़ करके भगवान की तरफ चल रहे हैं। तो कहने का मेरा मतलब, एक वो महापुरुष हैं इन्हें खींचने की जरूरत नहीं, हटाने की जरूरत नहीं, उनका स्वाभाविक अनुराग होने से विराग हो जाता है। लेकिन हम जैसे जीवों का भगवान से अनुराग नहीं अगर हुआ है तो वैराग कैसे करना है, उसकी ये विधि है, उसका ये सिस्टम है कि हम उसे अच्छी तरीके से समझें। कैसे समझेंगे, और उस चीज को मैं बताने के लिए इतना सारा विस्तार की हमने चर्चा की, ठीक है। उसको समझने का तरीका ये है कि जब मन ही चलायमान है, सबसे पहले ये बात समझना, बुद्धि चलायमान नहीं है। बुद्धि जो है वो इधर उधर दौड़ती नहीं है, मन दौड़ता है, बुद्धि उसके साथ होती है। जैसे ये पंखा है, कर 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 कर, बुद्धि इसके बीच वाली धुरी है। बुद्धि ना हो, मतलब डंडा ना हो, तो पंखा ना चले ऊपर, समझे। तो पंखा तो चल रहा है, लेकिन बुद्धि ये डंडा है। अगर ये डंडा थोड़ा सा टेढ़ा हो जाए तो पंखा भी टेढ़ा चलेगा। तो ऐसे ही हो क्या रहा है, हमारा मन चलायमान है इन विषयों के कारण से। मन को हम कैसे खींचें, बुद्धि को हम क्या ऐसा दें जिससे कि वो मन को खींच ले। बुद्धि को भगवान ने गीता में कहा है, बुद्धि है सारथी। बुद्धि क्या है, मन जो है वो है लगाम, इंद्रियां जो हैं वो क्या है, घोड़े। भगवान ने बुद्धि को सारथी कहा। सारथी किसे कहते हैं, जो सारे रथ को संभालता है उसे सारथी कहते हैं, जो लेकर के चलता है। क्या हमारी बुद्धि सारथी है? बिल्कुल नहीं, मैं तो नहीं मानता। आपकी हो सकती है। जिसकी बुद्धि मन के हिसाब से चलती है उसकी बुद्धि सारथी कभी नहीं हो सकती। और मन जो है, जिसका मन घोड़ों के हिसाब से, इंद्रियों के हिसाब से चलता है, उसका मन कभी भी स्थिर नहीं हो सकता। इसलिए हमें करना क्या है, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, संघात् संजायते कामा, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहो, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ध्यान दीजिएगा, बुद्धिनाश आखिर में आया है। बुद्धिनाश ना अगर हो तो बाकी बचने का पूरा उपाय है। क्या है, ध्यायतो विषयान पुंसा, ये विषय हैं मन। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, मन जो है इनके संग की इच्छा करता है। किसके संग की? आंखों के रूप के संग की इच्छा मन करता है। संघात् संजायते कामा, और ध्यान दीजिएगा, जब उसके रूप के प्राप्त की, रूप को मिलने की इच्छा करता है ये आंख से, तो
उसके संग होने से काम जाग जाता है। काम का मतलब वासना ही नहीं होता है, काम मतलब उसको इच्छा जागती है प्राप्त करने की, है? उसको प्राप्त करने की इच्छा होती है, उसको भोग करने की इच्छा होती है। वो भोग का मतलब संसारिक व्यक्ति जो भोग का मतलब जहां तो खाना समझते हैं, जहां कुछ और समझते हैं। भोग का मतलब है उसे प्राप्त करने की इच्छा, उससे सुख प्राप्त करने की इच्छा। ये इंद्रिय तृप्ति, ये जो व्यक्ति के अंदर जगती है, ये जगने के कारण व्यक्ति उसके संघात संजायते कामा, कामात क्रोधो भी जायते। अगर उसमें बाधा पड़ जाए तो क्या होता है? कैसे आता है क्रोध? काम से, कामेश क्रोधेश, रजोगुण से आता है। अच्छा, तो रजोगुण इसका कारण है? इस विषय को कल को मैं पूछूंगा, ठीक है? इसका कारण रजोगुण है या इसका कारण, क्योंकि भगवान ने कहा कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव, तो रजोगुण से उत्पन्न होता है। रजोगुण क्या है? रजोगुण की विस्तार से हम अगर चर्चा करेंगे तब हमको मालूम पड़ेगा कि इस रजोगुण में हमने नहीं फंसना है, इससे ऊपर हमने रहना है। रजोगुण में जैसे ही फंसेंगे तो हमको ये रजोगुण से मतलब महाशना महापापमा विद्येनम या बैरिनम, ये बैरी बन जाएगा। किसका? आत्मा का। ये आत्मा का बैरी बन के इसकी सारी ऊर्जा को संसार में खत्म कर देगा। इसलिए वंशा कल्पतरुश्य कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो